विरहाग्नि भी एक अग्नि होती है, उससे शरीर, ये प्राकृत शरीर भी जल सकता है। ब्रज में एक महात्मा हो गए, ब्रज में एक महात्मा हो गए, भगवान का भजन करते, ब्रज में बरसाने के पास में रहते एक गांव में। जबकि उनके मन में तीर्थ यात्रा करने की आई। स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिया कि भैया सारा तीर्थ तुम्हारा हो गया, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भजन करो, हमारी कृपा हो जाएगी तुम पर। लेकिन स्वप्न को स्वप्न समझ करके इनको विश्वास नहीं हुआ और चल पड़े वहां से तीर्थ यात्रा की, द्वारका में जा करके और शंख चक्र का छाप लिया, तप्त मुद्रा। जबकि फिर अपनी कुटी में आ गए, फिर इनको आते ही रात्रि में स्वप्न हुआ कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, तीर्थ यात्रा में चले गए, द्वारका में जा करके तुम छाप ले आए, अब तुम सत्यभामा के परिकरों में तुम मिल सकते हो, मेरे परिकर में नहीं आ सकते। तब तो जो है, अब तो सवेरे जगते ही खाना पीना छोड़ दिया। विरह से, ये श्री राधा विरह से उनके शरीर में अग्नि लग गई, आग लग गई। जबकि उनने कमरा अपना बंद कर लिया था, अंदर बैठे हुए, आंखों से आंसू निकल रहे थे, नीचे से अग्नि लग गई, विरहाग्नि, विरह की अग्नि लग गई, शरीर में लग गई। और देखते देखते यहां तक जल चुके थे। उनके मित्र कोई महात्मा थे, थोड़ी दूर पर रहते थे, उनसे मिलने के लिए आए। खिड़की से देखा तो इतना शरीर जल चुका था। जबकि उनने ब्रजवासियों को सबको सूचना दी, सारे ब्रजवासी भगे दौड़े आए, दरवाजे को तोड़ा, अंदर देखा तो यहां तक जल चुका था। बोले कि भैया ब्रजवासियों, यहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, ये कहकर के अपने प्राण को छोड़ दिया। लीजिए विरहाग्नि, विरह की अग्नि ऐसी होती है, प्रकट रूप में शरीर में लग सकती है। जे